प्रिय छात्रों, कक्षा 10 विषय विज्ञान रसायन विज्ञान के इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 विषय विज्ञान में धातुओं और धातु नामक पाठ में अध्ययन करेंगे। और आज का जो अध्ययन बिंदु है हम लोग का, वह सबसे पहला है अधातुओं का वायु के साथ अभिक्रिया। दूसरा जो अध्ययन बिंदु है वह है उभयधर्मी ऑक्साइड तीसरा जो अध्ययन बिंदु है वह है अम्लराज और चौथा जो अध्ययन बिंदु है वह है एनोडीकरण। आज हम लोग इन चार बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। अधातुओं का वायु के साथ अभिक्रिया, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, अम्लराज या एक्वारजिया क्या होता है इसको जानेंगे, और एनोडीकरण क्या होता है इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो आइए पहले टॉपिक से हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला टॉपिक जो है हम लोग का वह है अधातुओं का वायु के साथ अभिक्रिया। वायु के साथ अभिक्रिया। ये हम लोग का पहला अध्ययन बिंदु है। प्रिय छात्रों, पिछले वीडियो में आप धातुओं का वायु के साथ अभिक्रिया के बारे में पढ़े थे। इस वीडियो में हम लोग अधातुओं का वायु के साथ अभिक्रिया जानेंगे। जब कोई अधातु वायु के साथ अभिक्रिया करता है तो संगत ऑक्साइड बनाता है। उदाहरण के लिए, अगर कार्बन है और यह कार्बन ऑक्सीजन के साथ यानी वायु के साथ अभिक्रिया करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करेगा। यानी जब कोई कार्बन जो है अधातु है, ऑक्सीजन मतलब वायु है, यह कार्बन वायु के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो रहा है। किसी दूसरे अधातु की बात करें, सल्फर एक दूसरा अधातु है जो ऑक्सीजन या वायु के साथ अभिक्रिया करता है तो यह सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। तो इस अभिक्रिया से स्पष्ट हो गया है कि जब कोई अधातु वायु के साथ अभिक्रिया करता है तो संगत ऑक्साइड बनाता है। जैसे कार्बन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो कार्बन ऑक्साइड गैस बनता है। सल्फर जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। ये पहला हम लोग का टॉपिक था। अब हम लोग दूसरे टॉपिक पर विचार करेंगे जो है उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है उसको हम लोग जानेंगे। दूसरा जो अध्ययन बिंदु का हम लोग का है वह है उभयधर्मी ऑक्साइड। किस ऑक्साइड को हम लोग उभयधर्मी ऑक्साइड कहेंगे इसके बारे में जानेंगे। प्रिय छात्रों, कुछ ऐसे ऑक्साइड होते हैं
जो अम्लों के साथ भी अभिक्रिया करते हैं और क्षारों के साथ भी अभिक्रिया करते हैं। ऐसे ऑक्साइड को हम लोग उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। आप बताएंगे वे धात्विक ऑक्साइड जो अम्लों तथा क्षारों दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। उदाहरण के लिए एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है Al2O3, यह एल्युमिनियम ऑक्साइड जो होता है उभयधर्मी ऑक्साइड होता है, क्योंकि यह एल्युमिनियम ऑक्साइड अम्ल के साथ भी अभिक्रिया करता है और क्षार के साथ भी अभिक्रिया करता है। उदाहरण के लिए देख लेंगे, यह एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है अम्लों के साथ जब अभिक्रिया करता है, यानी HCl जो एक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसके साथ जब अभिक्रिया करता है तो एल्युमिनियम क्लोराइड बनाता है और इसके साथ ही जल बनाता है। अब यह अभिक्रिया संतुलित है कि नहीं, इसको देख लेंगे। संतुलित करने के लिए यहाँ पे 6 बढ़ाना होगा हमको, और यहाँ पे 2 और यहाँ पर 3। इस तरह से यह संतुलित रासायनिक समीकरण होगा। यही एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है क्षार के साथ क्रिया करता है, NaOH, यह एक क्षार है, इसके साथ अभिक्रिया करता है तो NaAlO2 बनाता है, जिसको हम लोग सोडियम एल्यूमिनेट कहते हैं और जल बनाता है। और क्या बनता है? जल बनता है, H2O का निर्माण, H2O का निर्माण। यह सोडियम एल्यूमिनेट है, सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट है, एल्यूमिनेट। तो यह जो Al2O3 है यह उभयधर्मी ऑक्साइड है, क्योंकि यह अम्ल के साथ भी अभिक्रिया किया है और यह जो है क्षार के साथ भी अभिक्रिया किया है। सोडियम ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके सोडियम एल्युमिनियम क्लोराइड बनाया है और जल बनाया है। यही एल्युमिनियम ऑक्साइड क्षार यानी NaOH के साथ क्रिया करके सोडियम एल्यूमिनेट बनाया है और जल बनाया है। इसको बैलेंस करना है यदि हमको, तो यहाँ 2 करेंगे और यहाँ 2 कर देंगे तो यह संतुलित रासायनिक समीकरण होगा। ये दूसरा अध्ययन बिंदु था हम लोग का। अब तीसरे की तरफ चलेंगे। तीसरा जो अध्ययन बिंदु है हम लोग का वह है अम्लराज या एक्वा रेजिया। अम्ल राज या एक्वा रेजिया। अब देखिए अम्लराज या एक्वा रेजिया क्या है। अम्लराज या एक्वा रेजिया जो होता है वह HCl 3 भाग और HNO3 1 भाग, यानी अम्लराज जो है HCl और HNO3 का ताज़ा मिश्रण होता है। यानी हम एक मिश्रण बनाते हैं जिसमें 3 भाग HCl होता है और 1 भाग HNO3 होता है। दोनों को मिला के एक मिश्रण बनाते हैं और यह मिश्रण कहलाता है अम्लराज या एक्वा रेजिया। अम्लराज या एक्वा रेजिया जो होता है यह उच्च संक्षारक होता है और यह प्रबल आक्सीकारक भी होता है। यह सधूम द्रव होता है। अम्लराज या एक्वा रेजिया जो होता है यह उच्च
संक्षारक होता है, उच्च संक्षारक। प्रबल आक्सीकारक होता है, प्रबल आक्सीकारक। सधूम, सधूम द्रव होता है। और इसकी एक विशेषता यह है कि यह सोना, प्लेटिनम जैसे कठोर धातु को भी अपने अंदर गला लेता है। अकेले HCl में या HNO3 में इतना शक्ति नहीं होता है कि यह सोना या प्लेटिनम को गला दे, लेकिन जब अम्लराज बनाया जाता है, एक्वा रेजिया बनता है, तो वह इतना प्रबल होता है कि वह सोना को या प्लेटिनम को गला देता है। तो जब आपसे पूछा जाएगा कि अम्लराज या एक्वा रेजिया से आप क्या समझते हैं, तब बताएंगे अम्लराज HCl 3 भाग तथा HNO3 1 भाग का ताज़ा मिश्रण होता है। यह उच्च संक्षारक होता है, प्रबल आक्सीकारक होता है तथा सधूम द्रव होता है। यह सोना तथा प्लेटिनम जैसे धातुओं को भी गला देता है। इसके बाद से आज का जो अंतिम टॉपिक हम लोग का है एनोडीकरण, इसको पढ़ेंगे। एनोडीकरण, एनोडीकरण क्या है इसको जानेंगे। एल्युमिनियम जब वायु के संपर्क में आता है तो उस पर एल्युमिनियम ऑक्साइड की एक परत बन जाती है। इस क्रिया को एनोडीकरण कहते हैं। आप बताएंगे एल्युमिनियम जब वायु के संपर्क में आता है तो उस पर एल्युमिनियम ऑक्साइड की एक परत बन जाती है। इस क्रिया को एनोडीकरण कहते हैं। एनोडीकरण से जो एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत बनती है वह एल्युमिनियम को संक्षारण से बचाती है। एनोडीकरण के लिए साफ एल्युमिनियम का कोई वस्तु लेते हैं और उसको सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन में हम वैद्युत अपघटन कराते हैं। तो जब हम वैद्युत अपघटन कराते हैं तो एनोड पर जो ऑक्सीजन गैस निकलती है वह ऑक्सीजन गैस एल्युमिनियम से क्रिया करके, एल्युमिनियम से अभिक्रिया करके एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाती है, जो उस पर एक परत के रूप में जमा हो जाती है। इस परत को हम लोग रंग कर एल्युमिनियम के आकर्षक खिलौनों को, आकर्षक वस्तुओं को बनाते हैं। प्रिय छात्रों, एनोडीकरण को एक बार और समझ लेंगे। आप बताएंगे जब आपसे एनोडीकरण पूछा जाएगा तब बताएंगे जब एल्युमिनियम वायु के संपर्क में आती है तो वह एल्युमिनियम के ऊपर एल्युमिनियम ऑक्साइड की एक परत बना लेती है। यह परत एल्युमिनियम को संक्षारण से बचाती है। एनोडीकरण के लिए हम एल्युमिनियम के साफ वस्तु को एनोड के रूप में लेते हैं तथा H2SO4 के साथ, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ वैद्युत अपघटन कराते हैं। एनोड पर जो ऑक्सीजन गैस उत्सर्जित होता है उस ऑक्सीजन गैस के साथ एल्युमिनियम अभिक्रिया करके एल्युमिनियम ऑक्साइड का एक मोटा परत बनाता है। इस परत को रंग कर हम एल्युमिनियम के आकर्षक वस्तुओं को बनाते हैं।